तो मतलब इंडस्ट्री भरी हुई है मुल्तानियों से, मगर प्रॉब्लम क्या है, हिंदी में तो बहुत मूवी बनाते हैं, मुल्तानी में मूवी कोई नहीं बनाता। चलो ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे पे तो पब्लिक भी जानती है कि बना भी लोगे तो रिकवरी कहाँ से करोगे, क्योंकि अपनी ज़बान के तो लोग अरे अपनी फिल्में नहीं देखते। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज तो बना सकते यस, हैं। बना सकते हैं, उसके लिए मुल्तान है ना बनाने वाला। शरणार्थियों ने इस देश को 70% ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया, क्योंकि भले कितने सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे माइग्रेटेड हैं। 70% योगदान दिया, और पढ़ाई भी की, बिना आवाज़ किए, बिना सरकार से किसी प्रकार की डिमांड के, बिना किसी अपेक्षा के किया, मेहनत से किया। आज की तरह नहीं कि सरकार योजना बनाए और हम हाथ फैला के खड़े हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कभी रिजर्वेशन मांगा नहीं। हाँ, मेरी भी उससे अक्सर जब बात होती है तो वो कहता है कि असा मुल्तानी आज कुछ बनाऊं, हाँ तो मैं कहता हूँ कि प्रोड्यूसर घिन के अवल मैं बना देता। तो ये आपकी बात सही है कि मिलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब बैठते हैं तो वो बात कर बैठते हैं कि हाँ असा भी मुल्तानी है। हाँ, सबको याद रहना चाहिए कि विभाजन दे बाद हाँ। दा असर के होंगे, नहीं ऐसा किवें ठीक है। सभ्यता मरदन, हाँ। किवें संस्कृति मरदी है, किवें भाषा मरदी है, किवें इंसान अंदर अंदर मरदे, मुंह चो नहीं बुलेंदा मगर अंदर मरदे। मर्द है, बिल्कुल मर्द है। वो बंदा भी मर्द है जेला फोन करके आता है, केशव यार मेरे बालों को नहीं आंदी बोलनी जेड़ी तू बोलेना है। नमस्कार जी, मैं मुंबई में और मेरे साथ 4 साल पहले वाली शशि जी, शशि कपूर। आप कहेंगे कि यार कपूर तो वो थे, जी बिल्कुल ये भी कपूर हैं, और मुंबई में बैठा हूँ तो, लेकिन बैठा हूँ चेंबूर में और मुल्तानियों के घर में बैठा हूँ। अब मैंने अभी वर्ड कहा मुल्तानियों के घर में बैठा हूँ, तो ये जो ज़बान है, ये जो लफ्ज़ है, वो यहाँ पर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, कितने लोग इसको, तो मैंने शशि जी से जब कहा कि मुझे इस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, क्योंकि पार्टीशन पे तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो शशि जी ने कहा कि यस मैं ज़रूर जो कुछ जानती हूँ तो मैं बताऊँगी। तो शशि जी सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने यहाँ गुजारा है, जब आपको अपने पड़ोस के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर मुल्तानी लोग मिले हों, कितनी तादाद में, कैसे लोग थे वो जो इस ज़बान को बोलते थे, कितनी तादाद में हैं वैसे यहाँ मुल्तानी? बहुत हैं, बहुत मतलब कितने? बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मुल्तान के रहते हैं, और ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में हैं। और जब मैं यहाँ आई तो हमारे आसपास तो हर एक जात के लोग हैं, हमारी बिल्डिंग में ही पूरा मतलब राज्य बसा हुआ है, ठीक है। पूरा इंडिया बसा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और तो मुल्तानी बोलने वाले जो हैं वो खास एरिया में रहते हैं, जहाँ जब वो विभाजन के बाद आके कैंप लगे वहाँ पर हैं, पूरे मतलब अलग अलग फैले हुए नहीं हैं, अब हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़े तो वो फैल गए हैं, मगर बेसिक जो है चेंबूर में है, सायन में है ज़्यादातर, और कोलीवाड़ा में है। कोलीवाड़ा, वही सायन कोलीवाड़ा और शांता क्रूज में। जैसे अच्छा। जैसे रईस हो गए, जैसे जैसे मेहनत करके अपना आगे बढ़े, वैसे वैसे वो अभी पूरे मतलब बॉम्बे में तो हैं, और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जिन लोगों ने किया वो बहुत है। यानी कि पार्टीशन फेस करने के बाद जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिला, या जो वहाँ पे ये काम करते थे वो इसी में ही आए और फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, ऐसे नहीं आए, एक दूसरे की पहचान से आए, ज़रूरत से आए, जो उनको जिस हिसाब का रोल चाहिए, जिस हिसाब का करेक्टर रोल करवाना है किसी से, एक दूसरे की पहचान से एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ते गए। और ज़्यादातर चेंबूर के लोग हैं, शांता क्रूज में लोग रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, ऐसे सब जगह रहते हैं। आपने एक ऐसा जवाब दे दिया है, मुझे लग रहा है कि सारी टॉक उसी पे ही ख़त्म हो जाएगी। आपने कहा ना कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, तो मैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और फिल्मों की बातें करना अच्छा लगता है, तो वो आपने बस, मेरे को लग रहा है ये इसी टॉपिक पे ही हमें ये सारी की सारी वार्ता ख़त्म हो जाएगी हमारी। जहाँ तक मैं जानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उसमें से सबसे पहले मैं जिनका इंटरव्यू कर चुका हूँ वो एक बहुत ही एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे, राज ग्रोवर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुल्तान से आए थे और वो अजंता आर्ट से जुड़े रहे 35 साल। तो राज ग्रोवर साहब ने कभी मुझे बताया था कि यहाँ पे इतने लोग हैं केशव, और मैंने जिन जिन के साथ काम किया है तो वो बताया करते थे। सबसे पहले तो राज ग्रोवर ही हो गए मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
तो मुल्तान से आने वाले तो मैंने सुना है कि हाँ हमारी मुकेश खन्ना साहब भी हैं। मुकेश खन्ना साहब हैं, पद्मा खन्ना हैं, हम्म। गूफी पेंटल है। महाभारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुल्तान से ही जुड़े हुए हैं, मुल्तान के ही लोग हैं उसके। अच्छा, मुल्तान महाभारत तो हमारे चोपड़ा साहब ने बनाई थी। हाँ रामायण हमारे रामानंद सागर साहब ने बनाई थी। हाँ इनका भी पता है कि हाँ ये पीछे उधर से ही हैं। हाँ। ये भी एक कारण रहता है ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि यार मेरे को मेरे एरिया का बंदा मिल जाए तो इजीली हम लोग काम कर ये लेंगे। तो वही जाने जो करेक्टर रोल जिसको जो सूट करता है उसके हिसाब से बुला। अच्छा, कमाल की बात ये है कि गूफी पेंटल साहब को कास्टिंग दी गई थी और उन्होंने अपने पंजाबियों को और मुल्तानियों को ही बुलाया था। जिस हिसाब से वो कास्टिंग आज सामने आती है तो लगता है कि हाँ वाकई में कम से कम महाभारत के अंदर तो उसी एरिया के लोग और उसी जबान वाले लोग ही भरे पड़े हैं। अगर गजेंद्र इनको छोड़ दें, हम चौहान साहब को छोड़ दें। खाली मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं। अच्छा। सिर्फ उतने तक ही जानती हूँ। और एक दिनेश गांधी हैं, वो भी हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने भी 1-2 पिक्चर बनाई हैं। अच्छा, वो हमारे दिनेश गांधी ने कौन सी फिल्म बनाई थी? दिनेश गांधी हैं, 2 पिक्चरें बनाई हैं, नाम शायद नरसिंह थी एक तो। नरसिम्हा, हाँ नरसिम्हा, सनी देओल। सनी देओल के अच्छा। साथ। और एक आध और बनाई है, वो हमारे डैडी के मासी के लड़के हैं। अच्छा ऐसा है। अच्छा। तो मतलब इंडस्ट्री भरी हुई है मुल्तानियों से। मगर प्रॉब्लम क्या है, हिंदी में तो बहुत मूवी बनाते हैं, मुल्तानी में मूवी कोई नहीं बनाता। चलो ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे पे तो पब्लिक भी जानती है कि बना भी लोगे तो रिकवरी कहाँ से करोगे, क्योंकि अपनी जबान के तो लोग अपनी फिल्म ही नहीं देखते। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज तो बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं, उसके लिए मुल्तान है ना बनाने वाला, हम काहे के लिए। अरे तो मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि पद्मा खन्ना वही ना जो केकई बनी थी। हाँ वो ककई बनी थी, हमारे मामा जी की हाँ वाइफ है, हाँ। उनके रिलेटिव्स हैं वो। अच्छा। हाँ तो मेरी मम्मी के मामा जी हैं, मतलब मेरी नानी के भाई, उनके रिश्तेदार हैं। तो थोड़ा दूर का रिलेशन है। हमारी मुलाकात खाली एक शादी में हुई थी किसी की, मैंने उनको दूर से देखा था, बस का। जिन लोगों को नहीं पता रामायण में कौन केकई या कोई नहीं देखना चाहते तो सौदागर देखिएगा, अमिताभ बच्चन के साथ है ना वो सौदागर में। सारी अमिताभ बच्चन के साथ सौदागर में है ना, जिसके अंदर वो गुड़ वाला काम करता है और वो बड़ी खूबसूरत फिल्म है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, आज की डेट के अंदर जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ या जिनके साथ मैंने किया, आप सही कह रहे हैं कि मुल्तान के बहुत लोग हैं अभी आज की डेट के अंदर। बालाजी के अंदर जो इस टाइम कास्टिंग हेड है या कास्टिंग का डायरेक्टर है, जो बालाजी के सारे शोज हैंडल कर रहा है, वो मेरा दूर का कज़न है, शैलेश मेहता। भिवानी से है, यहाँ पिछले 20 साल से यही कर रहा है और कास्टिंग डायरेक्टर है। पर आपस में मिल नहीं रहे हैं, ये सड़ी बहुत बड़ी बात यस, है। ये बड़ी बात है। मेरी भी उससे अक्सर जब बात होती है तो वो कहता है कि ऐसा मुल्तानी आज कुछ बनाऊं। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि प्रोड्यूसर गिन के अवल मैं बना लेता। तो ये आपकी बात सही है कि मिलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब बैठते हैं तो वो बात कर बैठते हैं कि हाँ असा भी मुल्तानी है। हाँ बस ये वाली बात है। इवन एक हमारे अशोक बहल साहब हैं, कैमरामैन हैं, हरियाणा से हैं, गोहाना से हैं। वो मेरे बहुत, मतलब मैंने जो पहली फिल्म की थी उस फिल्म के अंदर वो कैमरामैन थे, हालांकि मैं डायरेक्शन में था, बट मैंने उनसे चीज़ें सीखी थी, तो इसलिए मुझे उनका याद है। उसके अलावा और भी बड़े सारे लोग हैं। अगर मैं चलो हम लोग मुल्तानी की ही बात सिर्फ़ और सिर्फ ना करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुल्तान से कनेक्शन रखते हैं, बाद में वो पेशावर चले गए या कहीं और आ गए। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कपूर परिवार है जो माइग्रेटेड है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा जमाया हुआ था किसी वक्त में। और किसी वक्त में सारे मुल्तान के ही लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था, आज अलग हो गया। अच्छा। तो और कपूर के साथ कौन जुड़ेंगे? जो चंबूर में रहने वाले सारे मुल्तानी लोग थे, रिफ्यूजी लोग थे, शरणार्थी थे, तो वही जुड़ेंगे ना। बिल्कुल। आज ये तो बाद में सब एक दूसरे का ये दूसरी कम्युनिटी भी उनके साथ थी जो वहाँ से आई या जो यहाँ रह गई, ठीक है ना। अच्छा, महराज कौन होता है? नहीं पता, लेकिन मैं वैसे देखने वाले मुझे बता देंगे। जानकी दास अपने जो थे, वो देखो ना, वो भी तो पीछे वहीं से थे। मैं कह रही हूँ ना कि उस समय की जो इंडस्ट्री को मैं ये बोलूँगी कि हमारे देश की उन्नति में रिफ्यूजियों को, जिनको ये रिफ्यूजी बोलते हैं और जिनको मुसलमान काफिर बोलते हैं, उनको सुधारने का काम मुल्तानियों ने अपनी हिम्मत से किया है। बहुत अच्छे से किया है। शरणार्थियों ने इस देश को 70% ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया, क्योंकि कितने सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे माइग्रेटेड हैं।
70% योगदान दिया और पढ़ाई भी की बिना आवाज़ किए, बिना सरकार से किसी प्रकार की डिमांड किए, बिना किसी अपेक्षा के किया, मेहनत से किया। आज की तरह नहीं कि सरकार योजना बनाए और हम हाथ फैला के खड़े हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कभी रिजर्वेशन मांगा नहीं, हाँ, हमने कभी वैसे भी हाथ नहीं किया किसी के आगे, हमने हमेशा यूं किया। और सबसे बड़ी बात है उस भूमि से आए लोगों की, एक सबसे बड़ी बताऊं, ईमानदारी और मक्कारी नहीं थी उनके अंदर। ईमानदारी थी, मक्कारी नहीं थी। yes. मेहनत पे जोर देते थे वो लोग। आज भी भले अमीर भी हो गए हों तो भी उनके अंदर मक्कारी वाला शब्द नहीं है। भले आपस में नहीं मिलते होंगे, आपस में बात नहीं करते होंगे, मगर अपने लिए निजी स्वार्थ मक्कारी नहीं करते। यहाँ की पता नहीं आजकल कैसी कम्युनिटी हो गई है, पूरे वर्ल्ड में ही शायद हो बिल्कुल गई है बिल्कुल बिल्कुल, कि ये मेहनत की आबोहवा का बजाय असर है। सरकार का रोना। हाँ मेहनत नहीं करनी है, योजना बनवानी है और योजना वही खानी है और सरकार के आगे हाथ फैला के सरकार को ही मारना है, सरकार की ही बुराई करनी है। बिल्कुल। मगर हम शरणार्थियों ने, मैंने पूरा इतिहास देखा है, पूरा अपना मैंने सर्वे किया, मैंने सच्ची बैठे में रिसर्च किया पूरा इस पे कि हमारे लोग 1 रुपया 1 पैसा तन पे सिर्फ जो कपड़े फटे हुए पहन कर आए थे, उससे उन्होंने कई रातें गुजारी, कई दिन भूखे रहे। सर्दी में जो इन्होंने कश्मीर में टेंट लगाए थे, इतनी सर्दी में वो लोग एक उसमें बैठे रहे। जब तक सरकार देती, सहायता करती, मगर 7 दिन 8 दिन तो वो लोग ने सहा ना। बिल्कुल। और उन्होंने किसी से, सरकार से कभी कहा नहीं कि हमारे लिए योजना बनाओ, नहीं कहा। यस। कि हमारे बच्चों को अलग से वो करो। ये बीमारी आज चल रही है। आज लोगों को पता नहीं कौन कौन सी कम्युनिटियाँ दिखाई देती हैं, मगर हमारे समय में, हमारे माँ बाप के समय में जो बिना कुछ लिए आए थे, उन्होंने कैसे मेहनत से जो काम मिला किया और ईमानदारी से किया। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी उन्होंने और इंडस्ट्रीज बना दी। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्रिस्ट हैं आज, कितने बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स में हैं आज, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं। बिल्कुल। कभी किसी ने बोला नहीं। आज भी हमारे शायद ही कोई किसी योजना को, सरकारी योजना को लाभ उठाने के लिए मन में विचार भी लाता हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैंने जितने लोगों से मैं मिली हूँ, उनके तो बोलते हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम तो रोज़ अपना मेहनत करके लाते हैं, खाते हैं और आगे देश भी बढ़ता है, हम भी बढ़ते हैं। ये बात तो सही है। बात हम मुल्तानियों की कर रहे थे, बात फिर आ जाती है शरणार्थियों पे और बात फिर आ जाती है कंट्रीब्यूशन पे, सेक्रीफाइसेस पे। तो इसके अंदर मैं अभी कुछ लोगों के नाम तो हमने लिए, अचानक से बात करते करते मुझे आज ही मैंने कॉल किया था, उन्होंने उठाया नहीं। सुनील ग्रोवर, हालांकि ग्रोवर हैं, माइग्रेटेड हैं, सारे जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन, टीवी जगत के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, फिल्में भी आई हैं, हरियाणा से हैं और इनका भी बड़ा एक हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को एक कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी हमारे लोगों का सर फ़क्र से ऊंचा हो जाता है कि भाई साडा मुल्तानी है। बहुत है मुल्तानी, अभी क्या बोलने का, बहुत सारे नहीं बोलना इसीलिए कि जो ये देख रहे हैं, कई बार ये सवाल उठाते हैं ना कि यार आपके जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं, उनका कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, हमें दिखाइए। क्योंकि यहाँ से तो वो नंगे पुंगे गए थे, है ना, 2 कपड़ों में हमने भेजा था। अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने वो वहाँ से हमें भेजा था। क्योंकि हमारे मोस्टली व्यूवर्स जो सरहद पार बैठे हैं, वो अक्सर ये पूछ बैठते हैं कि वो लोग कहाँ गए। वो लोग करनाल में बैठे हैं, हाँ। वो लोग कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, वो लोग हरियाणा के गांवों में बैठे हैं। वो मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था कि हमारे कहाँ कहाँ कितने कितने लोग बैठे हैं। लेकिन अभी हम मुंबई में बैठे हैं, गुजरात और में भी मुंबई के बैठे अंदर हैं और हैदराबाद में भी बैठे हैं। जो कराची से आए वो हैदराबाद की साइड में बैठे हैं, जो इधर से आए अपना जम्मू कश्मीर की तरफ से, वो जम्मू कश्मीर से लेके पूरी बम्बई तक बैठे हैं, गुजरात पूरे, मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं जहाँ नहीं बैठे। ये बात तो हमें पता है, जो इंडिया में बैठे हैं इनको पता है कहाँ कहाँ कितने बैठे हैं। बट हमारे व्यूवर्स इंटरनेशनल जो हैं, स्पेशली हमारा पड़ोसी मुल्क, वो कई बार पूछ बैठता है कि कहाँ कहाँ बैठे हैं, कितनी कितनी रेशो है, कौन कौन सी ज़बानें हैं, स्पेशली ये ज़बान जिसका आप होका भरते हो। तो पाकिस्तान में ही ज्यादा चलती है, यहाँ वाले तो शर्माते हैं बोलने में। ये बात आपने सही कही कि शर्माते हैं। ये वाली, अच्छा ये भी कैसे शर्माते हैं, ना 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 सब कुछ शर्म आंदी है, इस तरह से शर्माते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वर्ड्स कहते हैं कि या कुछ ज़बान। मैं आपको एक उस दौर की एक बात बताता हूँ, जब 2009 में मैं यहाँ से कृष्ण मानव जी के साथ
करनाल गया और करनाल में हमें एक आदमी ने कहा कि उन्हें कहा था कि आप आ जाइए, हम लगाएंगे पैसा और मुल्तानी फिल्म बनाएंगे। और हम चले गए करनाल। करनाल के अंदर एक अच्छा खासा फ्लाईओवर और वो शहर की रेपुटेड फैमिली थी। और मैं और कृष्ण जी पहुँचे, अच्छे से बातचीत हुई, चाय पानी पिया और उन्होंने कहा कि सुनाइए कहानी। तो मैंने और कृष्ण जी ने कहानी सुनाई। उनको कहानी बहुत अच्छी लगी और कृष्ण जी ने झट से कहा कि ताको पता है ए असाना अपनी ज़बान बनेसूँ मुल्तानी ज़बान। उस आदमी का चेहरा देखने लायक था शशि जी। उसने कहा कि ऐ कोई ज़बान है, ये वर्ड्स थे उसके। एंड उसके बाद क्या था, ऐसा था किसी को डसेंदे भी कहने की ऐसा मुल्तानी है, शर्म आंदी है साकू। हाँ। एंड मेरा रिएक्शन ये था कि कृष्ण जी उठो, मुझे यहाँ पानी भी नहीं पीना। आज भी मुझे ये इसलिए याद है, मैंने बड़ी खुददारी के साथ कहा था। आपने देखा होगा। नहीं, मैं उठा और कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी बुजुर्ग हैं, मतलब वो 75 साल थे उस टाइम, इस टाइम वो 85 हैं। रिस्क नहीं लेता है। वो कहते कि तू बैठ, गर्म नहीं होते। मैंने कहा नहीं यार, जिस आदमी को तमीज़ नहीं है और वो अपनी मदर टंग के बारे में ऐसी बात कर रहा है, इसके घर में पानी भी क्या पीना। और उस आदमी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ओए तुम बात कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसको पता था कि वो गलत कर रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन हम जो कर सकते थे हमने किया, हमने दोनों ने वो छोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन मैंने कई लोगों को कहा कि यार हम मुल्तानी फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई छोटी सी वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बातें की, लेकिन बातें ही की, और कुछ लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, हंसी ज़रूर उड़ाई, हाँ कोई डेक्सी बने सो तब पैसा सुहा करे सो। कार तो ठीक कितनी उन्होंने। मैं मानता हूँ, तो इसका कारण भी तो हम ही लोग हैं ना। इसका कारण आपको पाकिस्तान से आए हुए वीडियोस मुल्तानी के दिखने चाहिए। आपको पता है वो वाले वीडियो हमारे यहाँ पे लोग बड़े शौक से देखते हैं, घंटों देखते हैं, घंटों देखते हैं और लोगों को फॉरवर्ड करते और हैं। वो मजाक वाले वीडियो। और सबसे ज़्यादा मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हमारी मुल्तानी पाकिस्तान में जिंदा है। इंडिया में मर गई है, पाकिस्तान में जिंदा है। यस 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 यस, ये बात तो मैं गर्व से बोलूँ। ये बात। हाँ, और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, हमारी मुल्तानी। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुन के। और हमारी लेकिन मुल्तानी मुझे बड़ी खुशी होती है जब वहाँ के लोग इतनी साफ और इतनी क्लियर मुल्तानी बोलते हैं और बेझिझक बोलते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी सभ्यता अभी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन यहाँ पे उनको संभाल के रखने वाले लोग हैं। मैं इनकी बात का एक जवाब ये दूंगा कि हमारे भले वहाँ के व्यूवर्स हैं या यहाँ के व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हमारा ना आप गीता पक्की मुल्तानन वाला वीडियो ज़रूर देख लें। आपके जितने भी शक हैं, जितने भी शुबा हैं, वो दूर हो जाएंगे कि यहाँ कोई है नहीं अच्छी मुल्तानी बोलने वाला। गीता ग्वालियर में बैठी हैं, यहाँ हरियाणा से हैं, और उनकी मुल्तानी इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में देखी गई है। और बार बार ये जवाब आया था, केशव जी गीता दीदी नाल एक और इंटरव्यू करो, और आखिरकार मजबूर होकर मुझे दोबारा ग्वालियर जाना पड़ा था, और मैं गया था और गीता जी के साथ दोबारा भी वीडियो किया था। देन एक और वीडियो ताड़ी गाली थई रुकनी है। एक गाल मैं कहनी है, जितनी फिल्म इंडस्ट्री वाले तक को जानते हैं, हाँ उन्हां कोल वन्यो, हाँ उन्हां को आखो हाँ मेरे वीडियो तुसां देखो, हाँ उनके विच शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाओ। हाँ, एडा मटेरियल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 700 कहानियां हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ, केशव यार मेरे बालों को नहीं आंदी बोलनी ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਵੰਜੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੰਜੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਲੋਕ शब्द ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਘੱਟੋ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਘੱਟੋ, आजकल के हिसाब दी बढ़ाओ, नच्चन टप्पन को छोड़ के खाली छोटे छोटे सीरीज बनाओ, लेकिन बढ़ाओ मुल्तानी है, मुल्तानी च बढ़ाओ, ताकि साडी ज़बान जिंदा रहे ते प्रमोट भी चल सकदे टीवी च। ते साडी मुल्तानी दा हिक भी प्रोग्राम नहीं आ सकदा। जी 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 जी,
ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਕਦੇ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਆਂਦੇ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਆਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਛੋੜੋ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਕੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। अगर सरकार ये नहीं सुनती तो साड़ी जमीन वापस करवाओ। बिल्कुल असा थाई मान के रहूं तो सही, असा क्यों तरसो? साड़ी एडी पुरानी सभ्यता है, 5-6 हज़ार साल पुरानी, असे उनको यूं ही छोड़ दो? वाद मोहन जोदड़ो ते हड़प्पा याद करो, ये तो असा नहीं कर सकते, ये तो असा बिल्कुल नहीं कर सकते। कटास राज भी याद करूं? बिल्कुल बिल्कुल, असा क्यों याद करूं? तक्षशिला भूल वणो? हां हैं बिल्कुल, तुसां थो साकू काढ दिते हैं बिना कुछ दिते, तो हुण तो दियो, बिल्कुल हुण तो सरकार को देना चाहिए, खास तौर पे ਤੁਹਾਡੀ सहायता तो करनी चाहिए। नहीं मेरी क्या है, मेरी है तो जबान दी है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ जैसी सारे को गीता ज्ञान नो 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 अर्जुन को तो दे देते, मेरे ज्ञान इसता और रिजल्ट है ही क्या ना, मैं तो ज्ञान क्या देसा, मेरे को तो लोग ज्ञान देन देन, मेरे को लोग क्या ज्ञान देन देन। तुसा महाभारत देख सकते हो टीवी च, तुसा उथाई करैक्टर रोल कर सकते हो, तुसा उथाई पैसा भी ला सकते हो, तुसा होटल खोल सकते हो, तुसा हॉस्पिटल खोल सकते हो, तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते? मुल्तानी है, मुल्तानी मेरे को पैसा होंदा ना मैं जरूर बने। बिल्कुल अफसोस मेरे को पैसा कोई नहीं। नहीं नहीं सबको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए था। नहीं मेरे को तो बहुत अफसोस थी, लेकिन ए गल जरूर है कि लोग जिवें तुस आखे भाई ज्ञान देंदे हो, लोग मेरे को ज्ञान देंदे न ज्ञान यार ये क्या करेंदा पे हैं, कोई ढंग दा काम कर गए, ए ज्ञान है क्या मिलता है इंदे च? बैग चा गिदा 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला गया, कुछ मिलता है? बेइज्जती तो सिवा कुछ मिलता है? क्योंकि मैं ना एक वीडियो अपने खट्टे मिठे अनुभव दसाया भाई, एक जगह तो मैं गया मी ते दरवाजे दे उत्ते खड़े होके मेरे को बंदा आदा ही, मेरी स्टोरी कहाँ बेचोगे केशव? मैं कहा जी आपकी स्टोरी नहीं कहीं नहीं बेचूंगा। तो फिर क्यों आए हो भरी दोपहरी में? मेरे को समझ नहीं आती है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले साढ़े फिल्म रोज नवा सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो ये क्यों नहीं ढूंढते कि मुल्तानी सभ्यता ही खत्म थी गई है, एक सभ्यता विभाजन दे बाद खत्म थी गई है, उनके वास्ते से क्या कर सकते हैं वो सोच नहीं आंदी ना, नहीं आंदी क्योंकि हिंदी विच रिकवरी कहनी ना, देश तो भाड़ गया उन्हां दा आखना है। हां साको नचन गाना चाहिए। हां आइटम सॉन्ग डालोगे तो चलेगा। हां जलेबी वाला छोड़ो असा जरा जिया विषय तू भटकदे पे, सब्जेक्ट तू भटकदे पे, लेकिन यह गल सच्ची है तुहाडी कि हाँ साडी कम्यूनिटी विच साडे जिहड़े लोग हैं पे, बड़े सारे लोग इस तरह के हैं पे जिहड़े कुछ कर सकते हैं, लेकिन असा किसी के अगू हथ नहीं करेंदे पे। लेकिन मैं कोई गाल याद आ गई करेंदे करेंदे, गौरव गेरा साडा एक बड़ा अच्छा भरा है, कॉमेडी ते छाया होया है, तो मेरी गौरव नाल जिले गाल थी आई पहली बारी, वो बड़ा खुश थे जिले मैं उनको आखा, मतलब उन्हें मेरे को दसाया, उन्हें आखा जी असा लच्छू वाला खूह मुल्तान है साडा। एक गाल आखा तुसा अगर पाकिस्तानी चखेसो ना मैं कोई फिल्म बनावनी है और ताको हाथ नाल गिनसन कहना अरे केशव दे सकूं अपने सारे डॉक्यूमेंट्री ये होंदे बड़ा दिल, इतना ही थोड़ा दिल छोटे थी आख सकते क्योंकि जमीन तल्लू निकल गई है ना, जमीन अगर अपनी होंदी तो दिल वड्डे होंदे, जमीन तल्लू निकल गई है, हुण असीं बैठे हैं इवें हत्थां ते हत्थ धार के। लेकिन मेरा संविधान मेरे को इजाजत नहीं देंदा ना कि मैं अपने घर दे विच रुखी सुखी खा गई ना, लेकिन पड़ोसी दे कोलों कुछ ना मंगा। ये तो साडा हक है ना, है ना, ये तो साडा हक है। हाँ ये तो साडा हक है ये तो साडा हक है। ठीक है नहीं मैं आखंदी भी मैं मजाक पे करने हां 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 ये नहीं गल थोड़ी सच है। कोलो तुसा दरखास्त करो गत्तो एक ईमेल गत्तो, मगर वेबसाइट ओरिजिनल बने चाहिए, मोदी साहब तक पहुंच बने। अच्छा ते एक भी और साडी फिल्म इंडस्ट्री दे तक कोई लोग जानदे हैं या बड़े लोग जानदे हैं, उन्हां नाल बैठ के गल करो। साडे रिश्तेदार तो जानदे हैं जेड़ा साडा फोन भी कहनी चाहंदे, साडा भी नहीं चाहंदे साडी तो गल अलग है, साडा भी नहीं चाहंदे ना ही असे नहीं मिलेगा नहीं दूर दा थी है ना हुण। हां सब अपने अपने च खप गए। अच्छा देखिए ना बात हमने की थी हिंदी में, मुद्दा आगे कहाँ खत्म हो रहा है जबान वाला, वही कि हाँ अपना
मिलेगा ना तो अपनी ज़बान में बात करेगा, गाली देगा तो उसमें, मोहब्बत करेगा तो उसमें। इसलिए हम जब अपनी पे आ गए ना तो फिर हम मुल्तानी ही करने लगे। हमने बात शुरू की थी कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर या मुंबई के अंदर कितने % मुल्तानी हैं, या परसेंटेज की तो हमने बात नहीं की, तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। और वो जो नाम आए उसके बाद फिर बातें कहाँ से कहाँ चली, केशव की गुर्बत की बात चली, और उसके बाद हम इल्तिजा करने लगे आपसे कि अगर हो सके तो अपनी ज़बान को बचा लीजिए। ज़बान बचा लेंगे तो संस्कृति बचा लेंगे, कल्चर बचा लेंगे, ट्रेडिशन बचा लेंगे, और फ़ोक सॉन्ग बचा लेंगे, जो हम सब लोगों ने अपने अपने वीडियोस में सेव करके रख ली हैं। और कुछ नहीं, चैम्बूर में बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, 1500 किलोमीटर दूर। शुक्रिया।